हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल पेपर गिवन ऑन योर स्क्रीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको ना बच्चे सॉल्व करने में बहुत लंबा मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको एकदम छोटा मेथड बताता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे ये 30 वोल्ट का बैटरी लगा है, 2 एम्पियर एमीटर का रीडिंग है और आपको निकालना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो सर्किट दिया है, जैसे ये यहाँ से करंट चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से करंट चालू हुआ, ये करंट गया। आपको पता है जहाँ करंट सेम रहता है वो सीरीज़ है और जहाँ करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल है। तो अब जैसे यहाँ तो करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पूरा 2 एम्पियर करंट बहेगा, पूरा 2 एम्पियर। ठीक है, अब कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, पहला डिवाइड हुआ, फिर कुछ करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। तो ये तीनों 5, 10 और ये R1, ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। अब यहाँ का जो करंट है ये और ये तीनों इस जंक्शन पे मिलेंगे। मतलब ये जो 6 ओम है, वापस इससे कितना करंट बहेगा? 2 एम्पियर। तो इसके और इसके थ्रू क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है और वो भी अनडिवाइडेड, मतलब ये दोनों सीरीज में है। अब आप एक ध्यान देना, पैरेलल में सबके थ्रू पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। 5, 10 और R1 पैरेलल में है। मतलब अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है तो इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा बेटा? मैं इस क्वेश्चन को पहले मैं V निकाल लूँगा, फिर इनके थ्रू करंट निकाल लूँगा, इन दोनों के थ्रू, 5 और 10 के थ्रू। अच्छा, जो करंट भी डिवाइड हो रहा है, मान लो यहाँ पे गया I1, ठीक, यहाँ गया I2, सॉरी उल्टा कर देता हूँ थोड़ा, R1 उधर दिया है ना, सॉरी। इसको मान लिया मैंने करंट I1, इसको मान लिया मैंने करंट I2 और इसको मान लिया मैंने करंट I3। तो ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ये किसके बराबर होगा? 2 एम्पियर के बराबर होगा, टोटल करंट के बराबर। तो अगर मैं I2 और I3 निकाल लूँ तो मेरे को I1 भी मिल जाएगा 2 से माइनस करके, तो मेरे को I1 मिल जाएगा, मेरे को V मिल जाएगा, तो मेरे को R1 मिल जाएगा। देखो बहुत ईजी है। मैं ना इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी तो कोचिंग के सॉल्व किए थे, तो उन्होंने बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 2 एम्पियर जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है? 6। मान लो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना दिया है? 2। आर कितना दिया है? 6। 2 6 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ सपोज यहाँ पोटेंशियल V2 है, V कितना होता है? आई इंटू आर, फिर से 2 6 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, अगर इनका मैं नेट निकालता तो मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलता, मिलता कि नहीं? है ना? तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस और इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आता, वो तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है? नेट पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। या सपोज ये V3 है पोटेंशियल, इसको V3 मान लो, ठीक है, सबके अक्रॉस। तो V कितना दिया है बेटा? 30। V1 कितना दिया है? 12। V2 भी कितना दिया है? 12। और इन सब के अक्रॉस है V3। तो 12 12 24, 30 - 24 is 6। इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना मिल गया? 6 वोल्ट। मतलब यहाँ भी 6 पोटेंशियल है, यहाँ भी 6 पोटेंशियल है और यहाँ भी 6 पोटेंशियल। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये वाला सर्किट 5 ओम की बात करते हैं। पोटेंशियल दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो I3 कितना हो जाएगा? यही मैं निकाल दे रहा हूँ। V होता है आई आर, V होता है आई आर, तो I क्या हो जाएगा? V बाई आर, है ना? तो I3 में निकाल देता हूँ, I3 हो जाएगा V। V कितना दिया है? 6 अपॉन R कितना दिया है? 5। 6/5 कितना आ जाएगा बेटा? 6/5 आएगा 1.2। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा? V बाई आर। V कितना दिया है? 6। R कितना दिया है? 10। I2 कितना आ गया बेटा? 6/10, दैट इज 0.6। अब I1 मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा? नेट करंट क्या हो जाएगा? नेट करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, I कितना दिया है? 2। मैं सीधे ऐड कर रहा हूँ, 1.2 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? 1.8 प्लस I3, माइनस करो, I3 कितना आ गया? I3 आ गया 0.2 एम्पियर। अब यहाँ, सॉरी,
और I3 दिया इसको, सॉरी I1 कर लो, सॉरी आई एम सॉरी बाबू, इसको I1 कर लो। हमेशा पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप लगता है, ठीक है, मैंने नहीं किया, मेरे से गलती हो गई। तो I1 कितना आ गया बेटा, I1 आ गया 0.2। अब देखो V दिया है इसका और इसका I दिया है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा V3/I1, है ना, R होता है V/I। तो V3 कितना दिया है 6, और I1 कितना दिया है 0.2, तो ये ऊपर चला जाएगा 60/2, ये कितना आ गया 30 ओम, आ गया आपका आंसर। इतना आसान है। तो फिर से एक बार देख लो कैसे करना है। ये दोनों सीरीज में है, इनके अक्रॉस नेट पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल से माइनस कर दो। जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, वही पोटेंशियल यहाँ पर है। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। अब आपको करंट आप निकाल लो यहाँ से, आई हो जाएगा V/R 6/5, यहाँ भी आई हो जाएगा V/R 6/10। अब ये तीनों करंट का सम 2 है, इसकी वैल्यू मुझे पता है I3 और I2 की, ये I3 है, ये I2 है, तो I1 आ गया, फिर लगा दो R = V/I। अब इसको आप लंबे मेथड से भी कर सकते हो, मतलब पहले आप सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालो, लेकिन उससे क्या होगा ना, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो आपको मैं दूसरे मेथड से भी बताते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे। सबा सबा का प्रेम अगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह आई, छोटी उम्रियां पड़ी हैं। ओ सॉरी। चलो अब देखो, इसको जो आपका जो नॉर्मल आपने मेथड सीखा है आपके स्कूल में जो बताया होगा, ये मैंने थोड़ा दिमाग से किया, ठीक है। अब आपका जो मेथड आपने रटने वाला किया, कैसे करोगे आप, पहले आप इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर V = IR लगा दो। लेकिन जो मेथड मैंने बताया है ना, उससे ये हो जाएगा कि आप किसी भी सेल या सॉरी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल भी निकाल लोगे, आप करंट भी निकाल लोगे, है ना। चलो ठीक है, उससे कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस पहले पैरेलल का निकालो। तो मान लो इस पूरे का जो नेट रेजिस्टेंस है वो है सपोज R डैश, तो क्या मिलेगा 1/R डैश लंबा मेथड 1/R1, 1/, सॉरी R1 तो वो है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1, ठीक है। तो 1/R डैश एलसीएम कितना आएगा बेटा, 5 और 10 का एलसीएम 10। अच्छा सुन लो, अगर कोई भी वेरिएबल होता है कभी भी एलसीएम लेने में, तो सिंपली उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते, तो एलसीएम आएगा 10R1, ये एलसीएम आ गया। 5 काट इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो बचेगा 2R1, 10 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा R1, और R1 से कट काटेंगे तो बचेगा 10। तो आपका बचा 1/R डैश = 2R1 + R1, 3R1 प्लस 10/10R1। अब ये तो 1/R डैश है, मुझे नेट रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल ऑफ R डैश विल बी इक्वल टू 10R1, ये R1 है बेटा, ठीक है, सॉरी यार, ठंडू बाम हो जाता हूँ मैं, ये R1 है। 10R1/3R1 प्लस 10, ये इतने का नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और इन तीनों का नेट जो आएगा वो इनके साथ कैसा हो जाएगा सीरीज में, ये जो R डैश है। तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R डैश +6 +6, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू 6 + 6 प्लस R डैश, दैट इज 6 + 6 12 प्लस R डैश, दैट इज 10R1/3R1 प्लस 10, ठीक। R कितना हो जाएगा, एलसीएम लो,
3r1 प्लस 10, तो 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, जब एलसीएम लेंगे तो 12 3 ज़ा हो जाएगा 36r1 प्लस 12 10 ज़ा 120 प्लस 10r1। ये थोड़ा ये देखो लंबा पड़ रहा है, इसीलिए मैंने छोटे मेथड से बताया था। अब इसको चलो कर देते हैं, कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। क्या जाता है, r हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू 36 प्लस 10, ये हो गया 46r1 प्लस 120 अपॉन 3r1 प्लस 10। ठीक, ये आपके नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब आप लगा दो V इज इक्वल टू आई आर। कितना दिया है V, 30, I कितना दिया है 2, तो यहाँ मैंने पुट किया 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 46r1 प्लस 120 अपॉन 3r1 प्लस 10, ये पूरा ब्रैकेट में। ठीक है, ये कटेगा 2 1 ज़ा और ये 15 ज़ा, अभी 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 15 3 ज़ा हो जाएगा 45r1, दोनों में होगा ध्यान रखना, और 15 10 ज़ा हो गया 150 इज इक्वल टू 46r1 प्लस 120। ठीक, ये इधर आ जाएगा 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 46r1 माइनस 45r1, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 46 माइनस 45 r1, r1 आ गया 30। अब देखो मैंने दो मेथड बता दिए आपको, अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सा आसान है, और अगर पेपर में आया तो आप कौन सा मेथड करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।